A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 12th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Skies Wide Open. Skies Wide Open का meaning होता है खुला आसमान. On resumption of इंटरनेशनल फ्लाइट्स. देखो रिजम्पशन का मतलब होता है रिज्यूम कर देना, यानी कि बिगिनिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट कर देना. तो कोविड की वजह से जितने भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उनको क्या कर दिया गया था, उनको कुछ टाइम के लिए उनको बंद कर दिया गया था. और फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत वो इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं जो कि कोविड की वजह से बंद पड़ी हुई थी, अब उनको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा, उनको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा. यानी कि स्काईज वाइड ओपन. अब जो खुला आसमान जो कि बंद पड़ा हुआ था कोविड की वजह से, अब वो दोबारा से खुल चुका है. इट मींस अब जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स थी जो कि कोविड की वजह से बंद पड़ी हुई थी, उनको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा. द रिजम्पशंस ऑफ, रिजम्पशन का मतलब हो गया टू रीस्टार्ट या बिगिनिंग अगेन, किसी चीज को दोबारा से स्टार्ट करना. द रिजम्पशंस ऑफ रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स, जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स थी जिनको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, उनको दोबारा से क्या किया जाएगा, रिज्यूम किया जाएगा, उनको बहाल किया जाएगा. शुड हेल्प, और अगर ये जो बहाली होगी, ये जो अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स है, अगर इनको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा, ये मदद करेगा. द ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, मतलब ये जो ट्रेवल वाला डिपार्टमेंट अगर बात की जाए जिसके अंदर यात्रा आती है, एंड हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है वैसे अतिथि सत्कार, जिसके अंदर आप टूरिज्म की अगर बात करें, जिसके अंदर होटल एंड रेस्टोरेंट की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो ये सारे पर्टिकुलर सेक्टर्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं. तो अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा, उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा, और ये जो बहाली है वो मदद करेगी किसकी, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है उसको मदद करेगी, उसको कहीं ना कहीं मजबूत करेगी. द गवर्नमेंट डिसीजंस, अभी सरकार ने एक डिसीजन लिया है जिसके तहत टू अलाउ, परमिशन देना, स्केड्यूल कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स. मतलब स्केड्यूल्ड का मतलब होता है डिसाइडेड कह सकते हैं, जिसको प्लान किया गया है. और जितनी भी कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, कॉमर्शियल्स का मतलब होता है बिजनेस रिलेटेड, जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं टू रिज्यूम, उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा. ऑपरेशंस वो काम करना स्टार्ट करेंगे दोबारा से फ्रॉम लेटर दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत में ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और खास तौर पर कॉमर्शियल जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको रिज्यूम किया जाएगा. सरकार का ये फैसला है, और ये कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन सरकार का विल कम एज अ बिग रिलीफ, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत देगा टू ट्रेवल एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. और खासतौर पर जो ट्रेवल हो गया, टूरिज्म हो गया और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो कि एक लंबे टाइम से बुरी तरीके से बंद पड़ा था कोविड की वजह से. और सरकार का ये जो फैसला है जिसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम किया जाएगा, ये कहीं ना कहीं ट्रेवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को एक बड़ी राहत देगा, which have been among the hardest hit by the pandemic. और अगर देखा जाए ट्रेवल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर सबसे ज्यादा क्या हुए थे, हिट हुए थे. हिट का मतलब सबसे ज्यादा बुरी तरीके से ये अफेक्ट हुए थे कोविड की वजह से. और फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है जिसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी राहत का काम करेगी. द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया जिसके तहत एस्टिमेट, अगर अंदाजा लगाया जाए, दैट द ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री, यानी पूरी की पूरी वैश्विक जो एविएशन सेक्टर है, इंडस्ट्री है, सफर्ड अबाउट $201 बिलियन इन लॉसेस. 201
बिलियन के आसपास का डॉलर्स का क्या हुआ, लॉस हुआ है बिटवीन 20 एंड 22, यानी 2 साल का अगर टाइम पीरियड देखा जाए, ड्यू टू कोविड 19 की वजह से 201 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है ग्लोबल अगर देखा जाए, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। किसके अंदर, एविएशन सेक्टर के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस है। एंड द अकम्पनिंग कर्व्स, अकम्पनिंग का मतलब टुगेदर, कर्व्स का मतलब कंट्रोल ऑन ओवरसीज ट्रेवल एंड डोमेस्टिक मोबिलिटी। और क्योंकि इसके साथ साथ जो ट्रेवल इंडस्ट्री है और डोमेस्टिक जो मोबिलिटी है, जो घरेलू गतिशीलता है, उसके ऊपर भी क्या लगाया गया था, कर्व्स लगाया गया था, उसके ऊपर भी कंट्रोल लगाया गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, और जहां पर अगर टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात की जाए, लार्जली फीड्स ऑफ का मतलब होता है सपोर्ट करना द एविएशन सेक्टर। और खासतौर पर अगर देखा जाए टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है वो एविएशन सेक्टर को क्या करता है, फीड करता है एक तरीके से फॉर इट्स अर्निंग। कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर है उसकी वजह से जो एविएशन सेक्टर है उसकी काफी हद तक अर्निंग होती है, क्योंकि लोग घूमने के लिए आते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसका भी बहुत बड़ा एक पार्ट होता है जो कि एविएशन सेक्टर को क्या करता है, उसकी अर्निंग के अंदर उसकी मदद करता है। एंड जॉब्स ग्रोथ एट द सेम टाइम, टूरिज्म की बात की जाए, हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए, तो इसे जो जॉब ग्रोथ होता है, लोगों को जॉब मिलती है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। एविडेंट, ये बात क्लियर है फ्रॉम एस्टिमेट, इस बात के अंदाजे से, दैट इन 2020 के अंदर द ईयर ऑफ लॉकडाउन, जो कि पूरा का पूरा साल क्या था जिसके अंदर लॉकडाउन लगाए गए थे, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, यानी कि जो अर्निंग जो बाहर से इंडिया अर्न करती है, बाहर के देशों से मिलती है इंडिया को, फ्रॉम टूरिस्ट अराइवल, जो कि बाहर के देश के जो टूरिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं, फ्रॉम अब्रॉड, प्लमेटेड का मतलब होता है डिक्लाइन 76%, यानी कहीं ना कहीं इंडिया को जो बाहर के देशों से जो अर्निंग होती है, जब बाहर के देशों के लोग इंडिया के अंदर घूमने के लिए आते हैं, तो वो जो अर्निंग है इंडिया की 76% तक क्या हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, कम हो चुकी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से, टू 50,136 करोड़ ऑफिशियल डाटा, यानी कि अगर देखा जाए 50,136 करोड़ तक का क्या अर्निंग है वो कम हो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है जिसकी भरपाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑफिशियल डाटा शो, और ये जो अगर आधिकारिक डाटा की अगर बात की जाए, ये साफ साफ दिखाता है दैट इन द 9 मंथ्स, पिछले 9 महीने के अंदर, एंडी दिसंबर 2020, यानी 2020 के आसपास का अगर टाइम देखा जाए, दिसंबर के अंदर 21.5 मिलियन जॉब्स वर लॉस इन टूरिज्म, यानी कि दिसंबर के एंड तक 2020 की अगर बात की जाए 21.5 मिलियन जॉब्स, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी किसके अंदर, टूरिज्म सेक्टर के अंदर, क्योंकि टूरिज्म पूरा का पूरा जो सेक्टर था कोविड की वजह से इंपैक्टेड था और एक लंबे टाइम तक उसको बंद किया गया, जिसकी वजह से वो लोग जो टूरिज्म सेक्टर के अंदर काम करते थे उनको अपनी जॉब से हाथ गंवाना पड़ा, राइट। तो एक बहुत ही एक टफ दौर से गुजरा है ये टूरिज्म। और अगर देखा जाए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की अगर बात की जाए या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात की जाए, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखें, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने हेल्प यूज कर लिया जो कि V1 है। टू अलाउ 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इंफिनिटिव केस है। हिट यहाँ पर आपका नाउन की तरह यूज हुआ, तो हार्डेस्ट यहाँ पर आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल 2 भी लेकर चलता है। टाइम पीरियड को बताने के लिए आप बिटवीन और एंड का यूज करते हैं, यानी ये हमेशा पेयर में यूज किया जाता है। इसके जगह पे आप फ्रॉम या टू भी यूज कर सकते हैं, राइट। फ्रॉम अपने साथ टू लेकर चलेगा, बिटवीन अपने साथ एंड लेकर चलेगा। वर्ब लॉस्ट हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। हाउएवर, हालांकि द डिसीजन, ये सरकार ने जो डिसीजन लिया है टू ओपन अप
कि सरकार दोबारा से अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को क्या करेंगी, वो दोबारा से उसको रिज्यूम किया जाएगा, उसको बहाल किया जाएगा। हैज कोइंसिडेंस का मतलब हो गया हैपन साइमल्टेनियसली, संयोगवश, यानी कि एक संयोग बन गया है। जो सरकार का भी जो फैसला आया है ये एक संयोग पूर्ण, अगर बात की जाए, विद द इंटेंसिफिकेशन का मतलब हो गया स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, और सैंक्शंस ऑन रशिया। ये एक ऐसे टाइम पर आया है जब मतलब पूरा अगर ग्लोबल अगर देखा जाए तो रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध को लगा दिया गया है इन दी वेकअप ऑफ ड्यू टू इट्स इन्वेजन का अटैक करना ऑन ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और भारतीय सरकार का ये जो फैसला है फिलहाल अगर देखा जाए तो एक संयोगपूर्ण एक इंसिडेंसी है फिलहाल देखा जाए कि जिस टाइम रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं बहुत सारे, उसी टाइम इंडिया ने क्या किया है, अपने जो इंटरनेशनल ट्रेवल है उसको रिज्यूम किया है। ये एक संयोग है। विच इन टर्न का मतलब इसके बदले हैज सेंट ऑयल प्राइसेस soaring ऑन द fears of disruption to global energy supply chains। और इसके बदले अगर देखा जाए जो फिलहाल रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है, और इसके बदले क्या होगा, हैज सेंट, इसने क्या कर दिया, ऑयल प्राइसेस, जो तेल की जो कीमतें हैं, सॉरी का मतलब आसमान छूना, और ये जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छूने लग गई है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, ऑन फियर्स ऑफ डिसरप्शन का मतलब होता है वैसे इम्पेडिमेंट, यानी बाधा डालना या डिस्टरबेंस करना, टू ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन। और इससे पूरा का पूरा क्या है, जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि जो फिलहाल अगर देखा जाए तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अभी जो इन्वेजन किया है, जो अटैक किया है, जिसकी वजह से जो फ्यूल चार्जेस हैं वो काफी हद तक बढ़ जाएंगे। द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल वैसे कच्चा ऑयल होता है, हैज zoomed close to the historical peak। zoomed का मतलब होता है वैसे रेज्ड, बढ़ जाना। और जो अगर क्रूड ऑयल की अगर बात की जाए उसके प्राइस की अगर बात की जाए तो उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। क्लोज टू हिस्टोरिकल पीक्स का मतलब वैसे शिखर होता है, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक हो गया, यानी कि इतने प्राइसेस पहले कभी नहीं बढ़े हैं। ये वेरी फर्स्ट टाइम है कि जो कच्चा जो तेल है उसकी जो कीमतें हैं वो ऐतिहासिक शिखर पर है। एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए, एविएशन टर्बीन फ्यूल, एटीएफ जिसको बोलते हैं, टर्बीन क्या होता है वैसे एक इंजन होता है, प्राइसेस, और ये जो फ्यूल है एटीएफ की अगर बात की जाए उसके जो प्राइसेस हैं have also jumped by almost 60% ईयर ऑन ईयर, यानी साल दर साल इसके जो प्राइसेस हैं एटीएफ के वो 60% तक बढ़ चुके हैं। दिस मंथ, इसी महीने, इंडिया स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, स्टेट ऑन ऑयल मार्केटिंग कंपनी मतलब जिनके ऊपर जो स्वामित्व जो होता है, अधिकार जो होता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट का ही है, उन कंपनीज के ऊपर रेज्ड एटीएफ प्राइसेस फॉर 5th टाइम दिस ईयर। और यानी इसी साल के अंदर ये 5वीं बार है जो इंडिया की जो स्टेट ऑन ऑयल कंपनीज है, यानी जो इंडिया की जो खुद की जो ऑयल कंपनीज है उनके एटीएफ के प्राइसेस 5 बार इस साल के अंदर बढ़ चुके हैं। And this was before crude soared to the near record highs। और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो 5 टाइम एटीएफ के प्राइसेस जो बढ़े हैं इसी साल के अंदर, और ये कब हुआ है, जो क्रूड ऑयल के जो कच्चे तेल के जो प्राइसेस आसमान छुए हैं उससे पहले ही एटीएफ के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। फ्यूल कॉस्ट और जो ईंधन की जो कीमत है, टिपिकली कॉन्स्टिट्यूट का मतलब मेक करना यानी बनाना, about 1/5 of global airlines operating expenditure। और ग्लोबल एयरलाइन यानी पूरी की पूरे ग्लोबल एयरलाइन को चलाने का जो खर्चा जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है, उसका 1/5 जो होता है वो कहां पर लगता है, वो फ्यूल के ऊपर लगता है। एंड मल्टीपल प्राइस इंक्रीजेस, और कोविड की वजह से चारों तरफ से ये जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं, हर चीज के प्राइस बढ़ चुके हैं। और सर्टेन ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं टू हर्ट एयरलाइंस, जिससे क्या होगा, जो एयरलाइंस है उसका जो मार्जिन है उसको कहीं ना कहीं वो हर्ट करेंगे, उसको दुख पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं उसके मार्जिन को हर्ट करेंगे।
एंड वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब हो गया फीसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ओके, और कहीं ना कहीं जो पॉसिबिलिटी है और उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करने वाले हैं। The conflict in Ukraine has also triggered का मतलब स्टिमुलेट करना, उकसाना, और sharp jump in a wide range of commodity prices। और कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसने क्या कर दिया है, जो कमोडिटी आम जो चीजें उनके प्राइसेस के अंदर भी क्या कर दिया, एक बहुत बड़ा जंप आया है, उनके प्राइसेस के अंदर भी काफी बढ़ोतरी हुई है। इस दैट इज पोटेंशियली मतलब पॉसिबली, संभावित है, सेट टू क्विकन, तेजी करना, इन्फ्लेशन, महंगाई अक्रॉस द ग्लोबल। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके प्राइसेस के अंदर क्या आएगा, अभी इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई आ जाएगी। दिस इज बाउंड टू सीप इनटू का मतलब देखो क्या होता है वैसे, पेनिट्रेट स्लोली, यानी किसी चीज का रिस्क करके, यानी धीरे धीरे करके किसी चीज के अंदर शामिल हो जाना, या पेनिट्रेट का मतलब होता है इंसर्ट करना, अंदर जाना। द कॉस्ट ऑफ ओवरसीज ट्रेवल एज वेल, और कहीं ना कहीं ये जो ऑब्वियस सी बात है, जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएगा, तो ये महंगाई कहीं ना कहीं जो ओवरसीज ट्रेवल है, इंटरनेशनल जो ट्रेवल है, उसके अंदर भी ये दिखाई पड़ेगा। विद द ट्रेवलिंग एंड नीडिंग टू बजट मोर फूड एंड एंटरटेनमेंट, और कहीं ना कहीं जो ट्रेवलर्स है वो क्या डिमांड करते हैं, बजट की डिमांड करते हैं, उनको फूड और एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं उनको कम कीमत में मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो कॉमन कॉमोडिटीज है उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है, आने वाले टाइम में ओवरसीज ट्रेवल भी कहीं ना कहीं महंगे होने वाला है, और इसका इंपैक्ट खास तौर पर एविएशन सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, टू ओपन अप, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस है। हैज कोइंसिडेंसी का मतलब हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। ईयर ऑन ईयर, देखो जब आप प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन होता है तो दोनों सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपने ईयर ऑन ईयर ही यूज किया है। टू सीप इनटू आपका हो गया वैसे 2 + V1, जो कि आपका इन्फिनेटिव होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। एयरलाइंस विल फाइंड, और जितना भी एयरलाइंस की अगर बात की जाए, एविएशन सेक्टर की बात की जाए, विल फाइंड इट एज चैलेंज, और पूरा जो एविएशन सेक्टर है उसके लिए काफी ये चैलेंजिंग रहेगा, उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, टू फिल सीट्स प्रॉफिटेबली, यानी कि जो एयरलाइंस की पूरी जो सीट्स होती है उनको फिल करना प्रॉफिटेबली का मतलब फायदे के लिए, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से फ्यूल चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है, जो ट्रेवल होगा वो भी काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, और सारी की सारी सीट्स को फिल करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। गिवन का मतलब ये कंसीडर करना, दी कॉम्बिनेशन ऑफ राइजिंग कॉस्ट, और अगर ये पूरी की पूरी सिचुएशन को कंसीडर किया जाए जिसके तहत जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, और जो अर्थव्यवस्था है वो अभी भी अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ट्रिगर्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप, और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो भी अभी फिलहाल देखा जाए तो वो भी अभी अव्यवस्थित दिखाई पड़ती है, अनिश्चित दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए, ट्रिगर्ड अफेक्टेड बाय या स्टिमुलेटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप, जो पूर्वी यूरोप है उसके अंदर क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलहाल देखा जाए, रशिया और यूक्रेन के बीच में फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर उसको भी देखा जाए तो ये भी अपने आप में क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड द रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग, बचा हुआ, फियर अमंग ट्रेवलर्स ऑफ द न्यू वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 वायरस, और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, और बचा कुचा जो डर है वो क्या है, SARS-CoV-2 वायरस, जो कि अभी फिलहाल एक नया वेरिएंट है कोविड का, इसने भी क्या किया, लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, यानी बहुत ही सख्त जो नियम लगाए गए हैं, एज वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाई गई हैं, कॉशियसली मतलब केयरफुली,
ओपन देयर बॉर्डर्स, और वो पर्टिकुलर देश अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, अपनी बॉर्डर्स को, अपनी बाउंड्रीज को क्या कर रहे हैं, कॉशियसली, केयरफुली तरीके से खोल रहे हैं टू विजिटर्स, जो विजिटर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, उनके लिए, विल ओनली एड टू द बर्डन ऑफ द एविएशन। और इस तरीके से फिलहाल अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी अभी भी क्या लगाई गई, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और इन रिस्ट्रिक्शंस के तहत क्या है, वो अपने बॉर्डर्स को खोला जा रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, ये सिर्फ बर्डन ही बढ़ाएगा एविएशन सेक्टर का एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। तो फिलहाल अगर फिलहाल भी देखा जाए तो इंडिया ने ही मतलब क्या किया, फिलहाल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रिज्यूम किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज है जहां पर अभी तक फिलहाल जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको पूरी तरीके से हटाया नहीं गया है, और इसका इनडायरेक्ट तरीके से इसका जो इफेक्ट होगा वो एविएशन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर पड़ने वाला है। एंड विद द पेंडेमिक, और जहां तक महामारी की बात की जाए, एंड रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता, बहुत सारी चीजें जिनको अभी भी क्या किया गया, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। हैविंग स्टीयर्ड का ड्राइवन करना, चलाना, कॉर्पोरेट्स टू कंडक्ट बिजनेस ऑनलाइन इफेक्टिवली, और एट द सेम टाइम इस चीज को भी मना नहीं किया जा सकता है कि कोविड की वजह से जो बिजनेस जो डील्स थी वो आमतौर पर अब सारी की सारी जो कॉर्पोरेट्स की जो मीटिंग्स है वो ऑनलाइन होने लग गई है, जिसकी वजह से अब जो कॉर्पोरेट्स वाले हैं या बिजनेसमैन हैं वो ट्रेवल नहीं करते, बल्कि एक रूम में बैठकर अपनी मीटिंग्स को कर लेते हैं ऑनलाइन। इससे भी काफी हद तक इफेक्ट होने वाला है। गेटिंग बिजनेस रिलेटेड ट्रेवल बैक टू प्री पेंडेमिक लेवल विल बी अ टफ आस्क। टफ आस्क का मतलब हो गया एक तरीके से अ टास्क विच इज डिफिकल्ट टू फुलफिल, एक बहुत ही मुश्किल काम जिसको करना काफी मुश्किल होता है। और मतलब बिजनेस रिलेटेड ट्रेवल, यानी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रेवल हुआ करता था उसको प्री पेंडेमिक लेवल से, महामारी के लेवल से पहले, यानी ये जो कोविड आया था उससे पहले के दौर के ऊपर लेकर आना, उसी लेवल के ऊपर लेकर आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट काम होगा। क्योंकि फिलहाल आप देखा जाए तो लोग ज्यादातर जो अपनी मीटिंग्स है वो ऑनलाइन भी कर लेते हैं। रिस्टोरिंग, रिज्यूम करना, विजिटर कॉन्फिडेंस, यानी जो विजिटर्स है उनके कॉन्फिडेंस को दोबारा से गेन करना थ्रू इन्फोर्समेंट का अगर किसी चीज को लागू करना ऑफ द कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, यानी कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करके विजिटर्स के कॉन्फिडेंस को गेन करना, एंड वाइडनिंग वैक्सीनेशन कवरेज, और जो वैक्सीनेशन है उसके कवरेज क्षेत्र को बढ़ाना, यानी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करना अलोन मे नॉट बी एनफ, ये सिर्फ काफी नहीं होगा। यानी कि एक तो कोविड प्रोटोकॉल्स को लगाना और दूसरा जो वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाना, ये काफी नहीं रहेगा, जिससे कि जो विजिटर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस को गेन किया जा सके। एस्टिमेट, अंदाजा इस बात का है, शो, ये जो एस्टिमेट लगाई गई है इस चीज को दिखाता है दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस टेक अवे 21% ऑफ एयरलाइंस, और कहीं ना कहीं 20 जितना भी एयरलाइंस का जो रिवेन्यू होता है उसका 21% तक जो है वो टैक्सेस में चला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। हॉबलिंग दिस सेक्टर, हॉबलिंग का मतलब लिंपिंग, लगड़ा कर चलना, और कहीं ना कहीं 21% जो टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो पूरे के पूरे सेक्टर को, एविएशन सेक्टर को क्या करता है, कहीं ना कहीं हॉबलिंग कर देता है उसको, यानी उसको डिसबैलेंस कर देता है एक तरीके से। लॉवरिंग, एटीएफ, ये एविएशन टर्बीन फ्यूल, एटीएफ की बात की जाए तो उसको क्या किया जाए, उसके प्राइसेस को कम किया जाना चाहिए बाय कटिंग ड्यूटीज, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए एटीएफ के ऊपर उन टैक्सेस को कम कर दिया जाना चाहिए इज एन ऑप्शन। ये कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है सरकार के लिए, एंड मस्ट वे का मतलब एक तरीके से हो गया इस बात पर जोर देना चाहिए, सरकार को एटीएफ के प्राइसेस को कम कर देना चाहिए फिलहाल। एवरीथिंग मस्ट बी डन, जो कुछ भी किया जाए टू वू बैक, वू का मतलब एक तरीके से हो गया टू सीक समवन फेवर, यानी किसी का फेवर को एक्सेप्ट करना, बैक फ्रॉम बैक मोर टूरिस्ट, यानी टूरिस्ट के फेवर को लेने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसको किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो एविएशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, रेस्टोरेंट हो गया, ओके, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स है जो कि बुरी तरीके से कोविड की वजह से इंपैक्ट हुए हैं, और इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को दोबारा से क्या करना चाहिए, रिज्यूम करना चाहिए, चाहे कोई भी पॉलिसी लेके आनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को दोबारा से क्या करना चाहिए,
सपोर्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि ये अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सके, राइट। तो एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, विल फाइंड, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना किसी सिचुएशन को। हैविंग स्टीयर्ड, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। टफ आस्क हो गया आपका वैसे। अ डिफिकल्ट, एक टास्क विच इज डिफिकल्ट टू फुलफिल, एक बहुत ही मुश्किल काम। मस्ट हुई, यहाँ पे देखो मस्ट के बाद आपने मॉडल, मस्ट आपका मॉडल वर्ब है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। मस्ट बी डन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.